अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन की एक्सरसाइज। तो इसमें हमारे पास है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो अपने डिटेल में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को आपको जो आएगा पेपर में वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपने इस लिहाज से पेपर का क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपके 5 मार्क्स उसमें कंप्लीट हो जाएं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज meant by angular momentum, explain the law of conservation of angular momentum with daily life examples। तो इसमें अभी हम बुक में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम की, और वो है पेज 60 पे। अभी मैं आपको उसका मार्क करवाती हूँ। उसके बाद आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स लिखेंगे। अच्छा जी, तो पेज नंबर 60 पे देखें, ये हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और फार्मूला, बस इसमें इतना ही लिखना है, डेफिनेशन और फार्मूला। एक नंबर आपका इस चीज का होगा। दूसरी चीज जो आपने इसमें लिखनी है वो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देनी है। आपका एक नंबर तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन का, एक नंबर आपका हो जाएगा इस चीज का जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसका, और उसके साथ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म का। उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। एक्सप्लेनेशन में आप ये चीज ना लिखें, बस यहाँ से लिखें, ये वाला जो है इसको थोड़ा स्किप कर दें, इतना हिस्सा, और यहाँ से आप लिखें एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप वही लिखेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका ये आप बताएंगे कि पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और ओमेगा 1 उसकी एंगुलर स्पीड है, इस तरह से फिर आप इसका ये फार्मूला देंगे। अच्छा, इसमें ये की पॉइंट है एक कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो फिक्स रहता है, ये भी आप लिखें। अच्छा, ये आपके हो गए 3 नंबर। अब आपने चौथा नंबर जो उनके एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन मांगी थी वो आपने दे दी, फिर आपने देनी एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स देखें, ये आपके 3 नंबर पूरे हो चुके हैं, 2 नंबर आपके रहते हैं, तो आप इसकी 2 एग्जाम्पल्स कम से कम दे दें। 2 एग्जाम्पल्स आप कोई सी भी दे दें इनमें से, ये आपको काफी एग्जाम्पल्स इसकी गिवन है। जैसे यहाँ पे डाइवर की एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्पिनिंग ऑफ आइस स्कैटर की है, और इसके बाद ये एग्जाम्पल है पर्सन होल्डिंग सम वेट इन हिज हैंड्स। आप जोन सी मर्जी, यहाँ पे फ्लाई व्हील की भी एग्जाम्पल है, गायरोस्कोप की भी है। तो आपकी मर्जी, आप ना इन पांचों में से जोन सी मर्जी आप जो है वो एग्जाम्पल दे दें। लेकिन ये है कि ये ना आप कोशिश करें कि छोटी एग्जाम्पल्स ही दें, ताकि आपका क्वेश्चन जो है कंप्रीहेंसिव भी हो और लेकिन वो शॉर्ट भी हो, लिखने में आपको आसानी रहे। तो इसके लिए पहली 2 एग्जाम्पल्स दे दें जो आपके पास ये डाइवर की है, और उसके बाद आप इसकी दे दें ये आइस स्कैटर की। तो ये दोनों आपकी एग्जाम्पल्स पूरी हो जाएंगी, वो काफ़ी हैं। इस तरह से आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें, उन्होंने कहा शो दैट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू I ओमेगा। अब इसके लिए आपने एंगुलर मोमेंटम जो पेज 60 पे हम पहले थे उसी पे आपने दोबारा जाना है। अच्छा, इसके लिए आपने ये करना है बेटा, एंगुलर मोमेंटम के लिए आपने यहाँ से इसको स्टार्ट लेना है। पहले आपने लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने इसको एक्सप्लेन करना है, यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन में आप इसको, ये एक तो इसकी ये डेफिनेशन, आप दूसरी डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर आर, और दूसरी चीज आपके पास लीनियर मोमेंटम पी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये भी आप इसकी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप फार्मूला लिखें और उसके बाद आपने ये डायग्राम इसमें लाजमी बनानी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली डायग्राम आपने इसमें बनानी है, और साथ में आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है जो कि आपसे पूछा गया था, ये पूरा पेज आई ओमेगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा आपने प्रूव करना था, यहाँ तक आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रूव दैट
द टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग रिजिड बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, तो ये देखिए क्वेश्चन पहले सबसे समझना जरूरी होता है। पहले आपने डिफाइन करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, फिर आपने क्या करना है, आपने जो टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी है उसको, उसकी वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी है, ठीक है। और इसमें ये है कि उन्होंने कहा है कि फॉर रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी के लिए ना इसमें यहाँ पे ये नहीं कहा कि आपने उसमें जो स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाला है, यानी मास की कंसेंट्रेशन सेम है उसके लिए, या जिसकी कंसेंट्रेशन सेम ना हो उसके लिए निकालना है। तो इसके केस में हम ऐसा करेंगे कि इसको सिंपल के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मास जो है, इस दोनों के लिए हम इसको करेंगे, ताकि क्वेश्चन जो है वो मार्किंग में आपके किसी तरह भी मार्क्स जो है वो लूज ना हो। तो सबसे पहले तो आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्चुअली क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द बॉडीज रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। तो जैसे मास जो है वो लीनियर मोशन के लिए रेजिस्टेंस करती है, उसको हम कहते हैं वो इनर्शिया का मेजर होता है। इसी तरह एंगुलर मोशन में जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये रोटेशनल मोशन में अगर कोई भी चेंज आती है तो वो ये उसके खिलाफ या उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। इसलिए इसलिए ये सेम उसकी वही जो क्वांटिटी है मार स्क्वायर यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, इसका सेम रोल होता है जो कि लीनियर मोशन में मास का होता है। अच्छा, ये आप लिखने के बाद इसकी डेफिनेशन, आपने एक्सप्लेनेशन इसकी लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में ये सब कुछ आप लिखेंगे और साथ ये वाली आप डायग्राम भी बनाएंगे। और ये यहाँ तक आपका जो है ये प्रूफ तो यहाँ तक हो जाएगा आई अल्फा, लेकिन यहाँ तक ये प्रूफ हो जाएगा। इसके साथ ये इसके आगे जो है यहाँ पर ये इसकी है सिग्निफिकेंस, ये भी आपने देनी है। सिग्निफिकेंस के बाद जो है ना कि अगर मास कंसंट्रेशन फॉर डिफरेंट मास कंसंट्रेशन, ये वाला जो है आपका पार्ट आ जाएगा फॉर डिफरेंट मास कंसंट्रेशन, तो ये भी आपको साथ करना होगा प्रूफ। तो फिर आपका यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैलकुलेट द मिनिमम टाइम period necessary to put the satellite into the orbit near the surface of the earth। तो हम अभी पहले के आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखेंगे क्या होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है दे आर द ऑब्जेक्ट इन नियरली सर्कुलर पाथ अराउंड द अर्थ या अराउंड एनी प्लेनेट, हम उसको कहेंगे। यहाँ पे हम चूंकि अर्थ पे हैं तो हम अर्थ की बात करते हैं। तो ये जो है ये सैटेलाइट की डेफिनेशन है। सबसे पहले कि सैटेलाइट क्या होता है, उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट सेंट और लॉन्च्ड बाय द ह्यूमन टू मूव अराउंड द अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की आपसे पूछा था कि डेफिनेशन क्या, वो आपने कर दी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने ये टाइम फाइंड आउट करना है, तो फिर यहाँ से आप इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे और उसमें आप ये इसका टाइम पीरियड जो है ये फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि किस तरह से आप टाइम निकालेंगे, तो आप टाइम की वैल्यू यहाँ तक निकाल लेंगे। यहाँ तक आपका कंप्लीट जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आप ये वाली डायग्राम इसमें बनाएंगे, ये वाली, ठीक है, ये डायग्राम इसमें बनेगी, ठीक है। और जो ऊपर वाली है वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम आपने बनानी है साथ में। अच्छा जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द सेम। यानी हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है और इसके बाद इसका हमें क्या है, इसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो बच्चों ये होती है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट, इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। और इसके लिए आपने ये डायग्राम बनानी है, इसके बाद पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर डायग्राम बनानी है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, और एक्सप्लेनेशन में आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन इसकी देनी है।
बस ये फिगर और इक्वेशन का नंबर नहीं ये वाला लिखना, वो आपने अपना लिख देना है और बाकी आपने इसको कंप्लीट लिखना है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये आपका कंप्रिहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक होगा कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट नोट ऑन द आर्टिफिशियल ग्रेविटी ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी विद द with which the spaceship rotates to provide the artificial gravity। तो इसके लिए बच्चों हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक देखेंगे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है? ये वो ग्रेविटी होती है जो इंसान जो है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस खुद उसकी रोटेशन क्रिएट करता है। रोटेशन की वजह ये होती है कि उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की जाए। और ये टॉपिक जो है वो आपने पूरा डिटेल में लिखना है क्योंकि आपसे इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी गई है और यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आप कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक इसको लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो लास्ट है वो बड़ा इजी है। उसमें आपसे कहा गया है कि प्रूव v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन अभी हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। उसके साथ इसमें ये वाला ये टॉपिक है आपका। इसमें आपको क्या करना है? आपने ये डायग्राम बनानी है और ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन जो है ये ड्राइव करना है। और ये आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ तक हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है उसमें आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो बाकी डिटेल आप इसमें लिखेंगे तो ये आपके पास इसका सेकंड पार्ट का जो है वो आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा।